हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चुनाव के दौरान सही प्रकार के प्रचार रोक दिए जाते हैं कितने घंटे पहले, या क्या टाइम पीरियड होता है? तो वो है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये निर्वाचित किए जाते हैं 6 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अरुण आसफ अली ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर के अंदर जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो ये लागू की गई थी पंजाब में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, 1818 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना की? तो इस सभा की स्थापना की राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किए गए हैं? तो ये अधिकार दिए गए हैं संघ को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई? तो ये की गई थी हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाले भारतीय शासक कौन था? तो वो थे जमोरिन। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन आश्रयणी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ये है गोदावरी। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि, अब कांग्रेस थी उन्होंने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि अगर हम बात करें तो वो था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बताना है एड्स का पूर्ण नाम क्या है? तो एड्स का पूर्ण नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वांगलार कहाँ की जनजाति है? तो ये है पंजाब की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है टका। नेक्स्ट है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां पर मांग पूर्ति अधिक से होती है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 21 फरवरी को किसके संघर्ष एवं बलिदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है? तो ये किया है बांग्लादेशियों के संघर्ष और बलिदान के सम्मान में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है डी सिक्किम। फ्रेंड्स, 2011 की जो जनगणना है वो आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। 20 डे सीरीज आप देखेंगे तो 20 डे सीरीज में वहां पर आपको जनगणना से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। जनगणना से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जनगणना हमेशा याद रखनी है। ये 10 साल बाद होती है, तो अभी जो लास्ट की है 2011 की, इससे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, तो आपको इसको पढ़ना है।
नेक्स्ट है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे इनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी शीर्ष पर स्थित कीप आकार के गर्त को क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है E.M. फोस्टर ने। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। ये मैग्नीशियम और टिन की मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राइट आंसर है सी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का युद्ध किन पक्षों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है जनवरी को जन्मदिवस मनाया जाता है किसका? तो जनवरी में मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैंडी में। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ए, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे गोपाल। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक मांसपेशियों का बहुत पूछा जाता है हमारे शरीर में, और एक हड्डियों का बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। मांसपेशियां हैं 656। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारक कौन सा था? तो वो थे निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो वो दिया था 42वां संशोधन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एलोरा स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो राइट आंसर है ए, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है कोंकण रेल मार्ग की कुल दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है बी, 760 किलोमीटर। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स आविष्कार से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार से हैं वो जरूर पढ़ने हैं। तो इसको किया था कॉकरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1761 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अवसादी चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है वो किसका विषय? समवर्ती सूची, केंद्र की सूची, राज्य की सूची या फिर विशेषाधिकार? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मिथेल आइसोथायोसाइनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था?
तो इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स। इसमें हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या या फिर अहिल्या। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अहिल्या। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए वक्रता, वक्रता, वक्रतिता या फिर वक्रतता दिया हुआ है, तो इसमें जो राइट वे है लिखने का वो है ऑप्शन नंबर ए, वक्रता। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में विलास किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स लास्ट में देखिए विलास आस की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है उपयुक्त पर्यायवाची शब्दों में हमें यहाँ पे बताना है किनारे का क्या पर्यायवाची शब्द होगा। तो फ्रेंड्स किनारे में यहाँ देखें तो इसका पर्यायवाची शब्द है तीर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा वृक्ष। तो देखिए फ्रेंड्स वृक्ष में जो पर्यायवाची शब्द यूज हुआ है वो है बिटअप, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट आते हैं बादल। तो फ्रेंड्स बादल में यहाँ जो पर्यायवाची शब्द है वो है इसका मेघ, मेघ माने बादल। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है ऐसा निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है। नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार या फिर विद्यार्थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है विद्यार्थी। विद्यार्थी में गुण संधि नहीं है, यहाँ पर इसमें दीर्घ संधि है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट बताना है इनमें से विलोम शब्द का, ऋतु का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स बात करें ऋतु के विलोम शब्द की तो वो यहाँ पे अनऋतु हो जाएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होता है अनऋतु, ठीक है, ऊ की मात्रा आएगी ता में, अनऋतु। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आदि। तो ये भी बहुत सिंपल है, हम सबको पता है आदि का विलोम शब्द होता है अंत। फिर आता है आवाहन, आवाहन का विलोम शब्द होता है यहाँ पे फ्रेंड्स विसर्जन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर है जो आकाश में विचरण करता हो, ठीक है, आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। रजनीचर, निशाचर, खच्चर या खेचर। तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है खेचर। नेक्स्ट है गुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो गुण का क्या होता है दोष, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है उस शब्द का चयन कीजिए जिससे इन वाक्यांशों के स्थान पर रख देने से उस संपूर्ण वाक्यांशों का अर्थ प्रकट हो जाए। जैसे कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वो क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स वो कहलाती है ऊसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बनावटी रूप को क्या बोलते हैं। अकृत्रिम, कृत्रिम, प्राकृतिक या फिर प्रतिनिध। तो उसको बोलते हैं कृत्रिम, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है। स्वयंभू, जरायु, स्वदेशज या फिर निर्मूल। तो इसको कहा जाता है स्वदेशज। नेक्स्ट है चट्टान निम्न शब्द किस लिंग से संबंधित है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो चट्टान है स्त्रीलिंग से संबंधित। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें संधि विच्छेद बताना है। षण्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, षट प्लस मार्ग। नेक्स्ट है मनोरथ। तो फ्रेंड्स मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः धन रथ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हरीश। हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हरीश का संधि विच्छेद होगा हरि प्लस ईश। नेक्स्ट है उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है। उप, अप, अपि या उत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीलकमल। तो नीलकमल में कौन सा यहाँ पे ये प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, इसमें कर्मधारय है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चतुर्युग। अब इसमें कौन सा समास है। तो इसमें बात करें तो इसमें द्विगु समास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंक की बात की जा रही है, जहाँ पे अंकों की बात की जाती है वहाँ द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है। प्रकंपित, संघर्षित, स्पर्श या अधस्वर। तो रा आता है प्रकंपित में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसका होगा वैज्ञानिक, तो ऑप्शन ए अगेन राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। गांधी जी नित्य चरखा काटते थे, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, गांधी जी
नित्य चरखे को चलाते थे या फिर गांधी जी नित्य चरखे को काटने के लिए चलाते थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। नेक्स्ट है, सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। सभा की कार्यवाही शुरू करने जा रही है। सभा की कार्यवाही शुरू होने की प्रतीक्षा है या फिर सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है? तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करें तो डी राइट है, सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, हमें सही विकल्प बताना है। अर्धमूर्छित रोगी रात भर करता रहा, क्या करता रहा? तो फ्रेंड्स अगर हम किसी रोगी की बात करते हैं तो रात भर प्रलाप करता रहता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ना मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ ना किसी की डैश, तो इसमें क्या आएगा? तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए उपेक्षा का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो उपेक्षा का क्या होता है? अपेक्षा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ना मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ ना ही किसी प्रकार की अपेक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसकी डैश होती है उसका विनाश निश्चित है, क्या? व्युत्पत्ति, निष्पत्ति, उत्पत्ति या फिर संपत्ति? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है, तो विनाश के हम विलोम की देख लेते हैं, तो उत्पत्ति होता है, तो राइट आंसर है उत्पत्ति। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश निश्चित है। नेक्स्ट है, अब हमें मुहावरे दिए हों उनका अर्थ बताना है। आगे कुआ पीछे खाई का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स आगे कुआ पीछे खाई का मतलब होता है दोनों ओर मुसीबत होना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उल्टे बांस बरेली को, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है विपरीत काम करना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे अगेन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या मतलब होता है? बेकार होना, विद्वान होना, अनुभवी होना या फिर घर घर स्नान करना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वो है अनुभवी होना, यानी कि हर तरह का उसको अनुभव होना, हर तरह की हर फील्ड में उसका अनुभव होना। नेक्स्ट है, पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? पांच रत्नों का समूह, पांच रत्नों का संग्रह, पांच रत्न समूह या फिर पांच रत्न जा है? तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पांच रत्नों का समूह। नेक्स्ट है, जो यश से युक्त हो उसके लिए क्या है? यशस्वी, यशोदा, यशोमती या फिर यशी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितीक्षा, संतर्पेच्छा या फिर जलावतरणेच्छा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे राइट है हमारा बी, तितीक्षा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बड़ों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट है, थोथा चना पाजे घना, यानी कि इसका क्या मतलब होगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ, ठगी करना, नकली वस्तु देना या मनमानी करना? तो आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब यहाँ पर होता है दोहरा लाभ होना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुक्तिबोध? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नागार्जुन। नेक्स्ट है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अपि, अभि, अव या फिर अनु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें अभि उपसर्ग है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, इसमें है कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं, हंसना क्रिया क्या है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रेरणार्थक। नेक्स्ट आते हैं, रक्त है या है नसों में, क्षुद्र पानी जांच कर, तू झीस दे दे कर जवानी? इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? वीर, विभत्स रस, रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस? तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है? करण, अपादान, संबंध या अधिकरण? फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। नेक्स्ट है, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है?
उपवाक्य, सरल वाक्य, 33 या फिर संयुक्त वाक्य। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक तरह का उपवाक्य है। ठीक है, मोहन ने कहा कि। नेक्स्ट आते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर योग ऋण। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें यहाँ पर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये एक तरह का योग ऋण है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या केवल एक? तो इसकी होती हैं 3, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये एक तरह का सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, स्वर कितने होते हैं? 5, 7, 9 या 10? तो यहाँ पर हम बात करें तो ये होते हैं 10, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अपनी और भी वीडियोस में बताया था, आपने हमारी 20 डे सीरीज वीडियो भी देखी होगी, तो वहां भी हमने ये बात की थी स्वरों की। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पे वैसे तो स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 5, 7, 9, 10, तो आप 10 पर ही टिक कीजिएगा। वैसे 11 होते हैं स्वर हस्व और दीर्घ में। हस्व हमारे 3 होते हैं, आ, ई, उ, और दीर्घ जो होते हैं वो होते हैं हमारी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है, तो ये 11 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में 10 है तो आप 10 ही टिक कीजिएगा, और अगर 11 आते हैं तो 11 टिक कीजिएगा। क्वेश्चन है वीडियो का, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कॉर्निया, आइरिस, सलाकाओं या फिर शंकुओं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी आइरिस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी की आंखों का रंग भूरा, काला और नीला होता है, तो ये आइरिस पर डिपेंड करता है कि किसकी आंखों का रंग कैसा होगा। और ये भी कहा जाता है कि ये जेनेटिक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम की बात करें तो ये कहलाता है रेटिनिन। ठीक है, जिसके कारण हमारे अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता जो होती है एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, इसको रेटिनिन बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, यस ये करेक्ट है। फिर भी एक बार नीचे और चेक कर लेते हैं, संसाधित अन्न उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। नाश्ते के अन्न में पोषक तत्व अधिक होते हैं, ये किसने कह दिया कि नाश्ते के अन्न में अधिक होते हैं? ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भूख है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बी हमारा भूख प्राणी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, क्या ये कारण है? नहीं, ये कारण नहीं है। श्वेत रंग में नीला घटक प्रबल होता है, क्या यह कारण है? ऐसा भी नहीं है। वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रकीर्ण होती करता है, यस ये करेक्ट है। यह वस्तुतः नीला है, नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहलाता है ट्रांसपॉन्डर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो किस तरह से वहां पे चेंजेस आते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें, जब कोई जहाज समुद्र में प्रवेश करता है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा चला जाता है, उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव्य में बना हो उसी आधार पर ऊपर उठता है या नीचे होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई भी जहाज समुद्र के अंदर प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा नहीं है। हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
उसमें जो दोनों की ऊंचाई होगी वो बराबर तक जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। उनमें से कोई भी अधिक ऊंचा तक जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ये करेक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो हमें पदार्थ बताना है उसके अंदर क्या मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब प्राकृतिक रबड़ के अंदर सल्फर मिला दिया जाता है तो वो और अधिक उछाल मारता है, ठीक है। मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र क्या है? तो ये है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में या फिर जल में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, जल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पन्नालाल घोष बांसुरी, गुरु गोपी कृष्ण कथक, निखिल बैनर्जी संतूर या फिर नंदलाल बोस चित्रकला? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो निखिल बैनर्जी संतूर ये सही युग्म नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है? इब्राहिम अलकाजी की बात करें तो ये फ्रेंड्स जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कोलिया, पुरासे, सेमेरू या फिर इटना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोलिया, जो कि मैक्सिको में स्थित है। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है तो आपको फ्रेंड्स इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा? ये क्वेश्चन में अगेन 2 से 3 बार पहले आपको करा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ए है विधि आसवन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? इम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयाशियो धारा या फिर कैनारी धारा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इम्बोल्ट धारा शीतल महासागर धारा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन में संबंधित नहीं है? व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सहकारी विपणन समितियां या फिर भारतीय राज्य व्यापार निगम? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सहकारी विपणन समितियां जो है वो हमारी निर्यात संवर्धन संस्थाएं नहीं है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय कर से संबंधित बात करें, सक यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, प्रिंट मिस प्रिंट है। आप ये देखिए, समूह केंद्रीय कर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो समूह केंद्रीय से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आय शुल्क ये सभी समूह से एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि बिक्री कर अलग हो गया, इसमें गृह कर अलग हो गया और इसके अंदर सीमा मनोरंजन ये अलग हो गया, आयकर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पाद, सीमा शुल्क और आयकर ये एक ही से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन अगेन फेमस है, आपको ये बताना है कि किस लिए फेमस है MS स्वामीनाथन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको याद होगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी बात करें WTO की, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, तो इसका शुरुआती वर्ष की बात करें तो ये था 1995 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए व्यापार है?
राज नारायण बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद या फिर आचार्य विनोबा भावे ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये कहा था आचार्य विनोबा भावे ने कि देशभक्ति हमारा धर्म है और धर्म भारत के लिए एक व्यापार है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है? तो इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोजेस्टेरोन वैक्सीन नहीं है, जबकि बीसीजी, एंटी रेबीज और पोलियो ये सारी वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हाइनरिच हर्ट्ज, थॉमस एल्वा एडिसन या फिर जॉन लोगी वियर्ड? तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाइनरिच हर्ट्ज, थॉमस एल्वा एडिसन और जॉन लोगी वियर्ड ये किससे संबंधित है। ठीक है, क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इन्वेंशन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो इन्वेंशन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसके साथ ही साथ वैक्सीन्स के नाम पूछ ले जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जो भी मैंने आपको ऊपर वैक्सीन बताई है। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और कॉमन है, और पॉलिटी से रिलेटेड सामान्य ज्ञान में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी रिवीजन करिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं अपने क्वेरी को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।